बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल से जब से ये चौधरी परवेज इलाही ने बयानबाजी की है जनरल बाजवा की हमायत में, उसके बाद से हर टेलीविज़न चैनल पे एक बहस छिड़ गई है कि ये क्यों हुआ, चौधरी परवेज इलाही के क्या मकासद हैं, वो क्यों ये ऐसा करना चाहते हैं, और क्या वाकई उनको जनरल बाजवा ने कांटेक्ट किया या वाकई उनको किसी ने प्रेशराइज किया कि इस तरह की स्टेटमेंट दें। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने आप को एक्सपोज भी कर दिया और अपनी साख भी गवा के रख दी। इसमें जो एक चीज़ बात की जनरल बाजवा की हमायत के अलावा, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बात की और बड़ा एक लिहाज से आप कह लीजिए कि बुरा भला ही कहा कि फैज़ हमीद हमें अरेस्ट करवाना चाहता था और फैज़ हमीद ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जो हकायक है वो इसके बरक्स हैं। चौधरीयों के केस नैब में मौजूद थे, मुनिस इलाही के भी और चौधरी परवेज इलाही पे भी। आप इस सारे खेल को यूं देख लें कि जो नैब के चेयरमैन थे जस्टिस जावेद इकबाल, उनको अपॉइंट किया था पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने। वो उनके एतमाद के आदमी थे, लेकिन लाजमन जब वो अपने जॉब पे आए तो उनकी हुकूमत हट चुकी थी पीएमएलएन की, और जो उनके जहन में था कि केसेस मैंने सारे इनके साफ करने हैं क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है, तो वो गालिबन इस चीज़ की वजह से हट गया कि शहजाद अकबर और इमरान खान वगैरह का फोकस था कि ये केसेस जो हैं इनको अच्छी तरह हैंडल किया जाए। लिहाजा ये पॉसिबल था कि इनमें से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वगैरह के करप्ट लोगों में से किसी को भी रिलीफ ना मिलता। लेकिन हुआ ये कि एक ऑडियो रिलीज कर दी गई जिसमें कि जस्टिस जावेद इकबाल का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ, और वो गालिबन उसकी ऑडियो या वीडियो वो किसी टेलीविजन चैनल पे भी गालिबन न्यूज़ वन ने चलाई, और वो आज दिन तक कहा जाता है कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने चलवाई, हालांकि उन्होंने नहीं चलवाई। जो जुमला था वो बड़ा मशहूर हुआ कि मैं सर से लेके पांव तक चूमना चाहता हूं या कुछ इस तरह की बात थी। गैर अखलाकी वीडियो और गैर अखलाकी बातचीत, ये वो सारी कहानी होती है जिसकी वजह से अदालतें हों या नैब हो या कोई भी अदारा हो, ये बड़ी जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं, बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि इनको फिक्र पड़ जाती है कि अब उनकी इज्जत तार तार हो जाएगी। उस वक्त पे चौधरी परवेज इलाही बिल्कुल हिल के रह गए जब उनका केस शुरू हुआ। गवर्नमेंट भी पीटीआई की, और चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे नेशनल प्रोविंशियल असेंबली के। तो उस वक्त पे फैज़ हमीद ने उनको नैब से रिहाई दिलवाई, नैब का केस ख़त्म करवाया, खुद अपने आप अपने इनिशिएटिव पे नहीं। उसको जनरल बाजवा ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि तुमने इनके केसेस ख़त्म कराने हैं, क्योंकि इनके जनरल बाजवा से रवाबत थे उस वक्त। और जनरल फैज़ हमीद ने इनके केसेस जनरल बाजवा के कहने पे कराए, ख़त्म कराए। और नैब ने बड़ी जल्दी ये सारा कुछ कर भी दिया, इस वजह से कि वरना शायद चेयरमैन नैब की कोई और ऑडियो बाहर आ जाती। तो जब वो इस तरह के बड़े एक क्रिटिकल सी पोजीशन में होते हैं ये लोग, तो ये कंप्रोमाइज़ इनको करने में देर नहीं लगती। इनको पता होता है कि हमने जो हमारे करतूत हैं वो बड़े घिनौने किस्म के हैं और आम आदमी को पता नहीं। सो हम एक चेहरा लिए फिर रहे हैं दुनिया में अपनी इज्जत बना के, और ये किसी वक्त भी इज्जत का भरम तोड़ा जा सकता है, क्योंकि समझ लग गई है कि किसी के पास हमारे राज मौजूद हैं। तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। चुनाचे यहाँ पे ये हुआ कि परवेज इलाही की कि इनके करप्शन के केसेस ख़त्म हो गए। हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि फैज़ हमीद DG ISI था, और जो भी DG ISI होगा
वो ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शंस लेता है, कि प्राइम मिनिस्टर से इंस्ट्रक्शन जो वो लेता है उससे, उसको वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट नहीं करता जब तक कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन पिक्चर न कर दे या उससे क्लियरेंस न ले ले। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यही होती है कि ये आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव जो DGISI है वो आर्मी से होता है, और अगर वो कोई ऐसा काम करे जिससे कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज तो उससे हाथ धो दें, वो कहें हमें तो पता नहीं, जो कि अक्सर ये झूठ बोल जाते हैं, तो फिर आर्मी की साख खराब होती है। लिहाजा DGISI हमेशा वो यही समझता है कि मैंने चूंकि वापस आर्मी में ही जाना है और आर्मी की साख मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्लियर करवाता है। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शंस पे फैज़ हमीद ने ये काम किया होगा। फैज़ हमीद इस चीज़ की वजह से, जब उसे अंदाज़ा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पे मेहरबान हैं, तो उसकी वजह से वो इनकी पजीराई भी करता था। लिहाजा मुनस इलाही और ये हज़रत चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह ये अक्सर औकात उसके पास, फैज़ हमीद के पास जाते भी रहे, मिलते रहे, हालांकि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ना इनको किसी ने बुलाया ना कुछ, लेकिन ये खुद ही रिक्वेस्ट करते थे कि मिलना चाहते हैं, आते थे और अपने दुखड़े खुशामद वगैरह करके चले जाते थे। अब ये काफ़ी दफ़ा होता रहा, कोई एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ। जब इमरान खान की शुरू में गवर्नमेंट आई तो उस वक्त ही इन्होंने भाग दौड़ शुरू की और बड़ा सारा फैज़ हमीद को इन्होंने राम करना शुरू किया। उससे कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनवा दें। तो लाजमन ये काम नहीं हो सकता था। एक तो ये कि ये इमरान खान ने करना था, दूसरी बात ये है कि इनके पास 8 सीटें थी, तो फैज़ हमीद किस मुंह से जाके किसी को कहता है कि जनाब 8 सीटों वालों को आप अपनी सारी मेजॉरिटी ख़त्म कर दें, छोड़ दें, और जिसकी 8 सीटें हैं उसको चीफ मिनिस्टर बना दें। सो ये मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से ये उस वक्त तो थोड़े से मायूस हुए, लेकिन वक्तन फ़क्तन ये इस्टेब्लिशमेंट से बेनिफिट्स लेते रहे। असल कहानी ये है कि ये एहसान फरामोश हैं। इनको 10 सीटों पे इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया, आज उसकी अपने मफादात के लिए उसकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। इनको फैज़ हमीद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पे ही समझ लीजिए कि सारी खिदमत करके दी, इनको नैब के पंजे से छुड़ाया, इनको एक लिहाज से PTI के करीब करने में मदद दी। ये सब काम हुए, लेकिन आज फैज़ हमीद के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। अब देखने की बात है कि ये क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे वही साजिश है। अब देखिए कि इसी से 2 दिन पहले जावेद लतीफ़ ने कहा कि हम फैज़ हमीद को अदालत में लाना चाहते हैं, उसने हमारे खिलाफ बहुत जराइम किए, ये किया वो किया। ये उनकी फेवर में एक स्टेटमेंट है, जिससे आपको बैकग्राउंड में नजर आता है कि इनके कुछ रवाबत हैं नून लीग के साथ, जहां ये मिल के ऑपरेट करना चाहेंगे। और क्वाइट पॉसिबल कि कल को फैज़ हमीद के खिलाफ अगर कोई महाज खड़ा करें तो उसमें PDM और PMLQ शामिल हो जाए, क्योंकि PMLQ ने एक फेवर पास करनी है। PDM का तो ठीक है, वो कहेंगे जी PDM तो ये काम कर ही रही है, वो इनके खिलाफ है। लेकिन जब आपके अंदर से एक आदमी निकल के खिलाफ बात करे कि जी हमें ये हुआ वो हुआ, तो उसका वजन बढ़ जाता है। सो एक गवाह के तौर पे ये मौजूद है। तो मैं इसलिए ये वजाहत कर रहा हूँ सामने कि हमारे मुल्क की सियासत इंतहाई गंदी है। इसको देखें अगर, तो इसका चेहरा हर वक्त स्याह नजर आता है। आप देखिए कि अपने मुफादात के लिए ये लोग क्या क्या कुछ करते हैं। मैं फैज़ हमीद के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उसे चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के शर से महफूज रखे। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।